क्या आपके शरीर में अनजानी ऊर्जा का संचार हो रहा है? क्या आपकी रीढ़ की हड्डी में गर्माहट, भरकुटी पर कंपन या दिव्य प्रकाश दिखाई देता है? अगर हाँ, तो हो सकता है आपके भीतर कुंडलिनी जाग रही हो। जानिए वो सात रहस्यमयी संकेत जो साधारण नहीं, आध्यात्मिक जागरण के प्रतीक है। ब्रह्मांड की दिव्य चेतना आपके शरीर के अंदर अपना आपको प्रकट करने का प्रयास कर रही है। नमस्कार साधकों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया आज इस वीडियो के माध्यम से आपको वो 7 तरीके बताऊंगा जो आपको संकेत देते हैं। आज हम अत्यंत रहस्यमयी और शक्तिशाली प्रक्रिया पर बात करेंगे। कुंडलिनी जागरण यह सिर्फ एक धारणा नहीं है, बल्कि भीतर घटने वाली दिव्य अनुभव है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आपके साथ हो रहा है? कैसे पहचाने कि कुंडलिनी शक्ति सक्रिय हो रही है? कई साधक फोन करते हैं कि मेरी रीढ़ की हड्डी में गर्माहट है, मेरी आंखों के मध्य में मुझे कई तरह के कलर दिखाई देते हैं। जाने अनजाने में अपने आप जो ध्यान साधना करना शुरू कर देते हैं, जब उनके साथ में ये प्रक्रिया होने लगती है तब उन्हें डरावनी अनुभूति के कारण वो बीच में ही छोड़ देते हैं। इसका उत्तर छिपा है कि 7 खास संकेतों को जो आपके मन के भीतर और आत्मा में दिखाई देते हैं। तो आइए विस्तार से जानते हैं वो 7 संकेत है क्या। 7 सांकेतिक अनुभव। रीढ़ की हड्डी में कंपन या ऊर्जा का बहाव। हमारे शरीर में 7 चक्र हैं: मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा और साहस चक्र। तो इन चक्रों के ऊपर जब ऊर्जा आप ध्यान, मेडिटेशन, सुमरन, मंत्र जाप, कोई भी तकनीक अपनाते हैं, कोई भी साधना की विधि अपनाते हैं, तो आपके शरीर के अंदर ऊर्जा का आवागमन होने लगता है। ऊर्जा ऊपर की ओर उठने लगती है। संसार के अंदर हर एक इंसान के जीवन में ये ऊर्जा छुपी हुई अवस्था में रहती है। जब आप आध्यात्मिक राह पर चल देते हैं, आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ कर देते हैं, अपने आप को इस ब्रह्मांड से जोड़ने का आप प्रयास करते हैं, तो आपके शरीर के अंदर ये दिव्य गुण उत्पन्न होने लगते। आपको कभी महसूस होता है जैसे कोई ऊर्जा मेरुदंड के सहारे ऊपर की ओर बढ़ रही है। यह ऊर्जा झंझनाहट, गर्माहट के रूप में अनुभव होती है। हमारे मूलाधार चक्र में ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना 3 नाड़ियाँ मौजूद रहती है और हमारी कुंडलिनी सोई हुई अवस्था में मूलाधार चक्र में एक ट्रायंगल के रूप में, जहाँ रीढ़ की हड्डी समाप्त होती है, वहाँ पर मौजूद रहती है। आप प्राणायाम के माध्यम से भ्रामरी या ध्यान, मेडिटेशन, मंत्र जाप, सुमरन के माध्यम से जब निरंतर अभ्यास करते हैं एक निश्चित समय पर, निश्चित स्थान पर, तो ये ऊर्जा आपके शरीर में सक्रिय होने लगती है। दूसरी अवस्था आती है भरकुटी पर कंपन का दबाव, यानी कि हमारी जहाँ थर्ड आई होती है, आँखों के मध्य में, जहाँ पर महिलाएं बिंदी लगाती है, पुरुष तिलक लगाते हैं, मध्य भू यानी आज्ञा चक्र को कभी कभी लगातार स्पंदन या कंपन महसूस होने लगते हैं, जैसे कोई हल्का स्पर्श कर रहा है। कभी कभी महसूस होता है कि वहाँ से कोई लिक्विड टपक रहा है। वो नासिकाओं के दोनों साइड से होते हुए हमारे मणिपुर चक्र के ऊपर आकर टपकने लगता है, जिससे वो हमारे कानों के अंदर आवाज़ आने लगती है। कबीर जी कहते हैं कि बरसे कंबल भीगे पानी, यानी कि सर रूपी कंबल से जो बरसात होने लगती है, वो हमारे ब्रह्मरंध्र के माध्यम से वो लिक्विड निकलने लगता है। जो जो आप गहरी अवस्था में जाते हैं तभी ये अनुभव आपको होने लगते हैं। तीसरी अवस्था आती है अचानक भावनाओं का विस्फोट।
बिना किसी कारण आप रोने लगते हैं, कभी हंसी आने लगती है। ये ऊर्जा के पुराने अवरोध हटने के संकेत होते हैं, क्योंकि हम एकदम गुम अवस्था में चले जाते हैं, एकाकीपन एकांत में रहने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये ऊर्जा अचानक भावनाओं के अंदर जब विस्फोट होता है, 72,000 नस नाड़ियों के अंदर जहाँ भी रुकावट है, दबे हुए विचार है, कोई न कोई आपके साथ में अप्रिय घटना का डर है, उन सब के अंदर जब अपने आप ये प्रक्रिया होती है तो आपके जीवन में दिखाई देने लगती है। चौथी अवस्था आती है दिव्य प्रकाश या रंगों का ध्यान में दिखना। ध्यान के समय नीला, बैंगनी, सुनहरा, स्वर्णिम प्रकाश दिखाई देता है, कभी वाइट प्रकाश दिखाई देता है। ये आपके आंतरिक चक्षु का जागरण का प्रमाण है, क्योंकि हर एक साधक के जीवन में ये अनुभव अलग अलग अवस्था में होते हैं। कहा कि जो जो डूबे श्याम रंग तो उज्जवल होए। जो आप साक्षी भाव होकर इस ब्रह्मांड की दिव्य चेतना के साथ में अपनी आत्मा का नाता जोड़कर एकमिक होते हैं, तो ब्रह्मांड की दिव्य चेतना के साथ में संपर्क जब होता है तो ये अनुभव आपको दिव्य प्रकाश के रूप में दिखाई देने लगते हैं। पांचवी अवस्था आती है सपनों में दिव्य अनुभव या मार्गदर्शन मिलता है। मैं हर एक वीडियो के अंदर बहुत सारी वीडियो बनाई हैं, उनमें सब में यही कहता हूँ कि आपको गुरु तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। पहले मंत्र जाप के द्वारा, सुमरन के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, भ्रामरी के द्वारा अपने शरीर को जागृत कीजिए। जब आपका शरीर जागृत हो जाता है तो आपके शरीर के अंदर वायवी एनर्जी बनने लगती है, वो आपके शरीर के अंदर कंपन पैदा करती है। जब वो घूमने लगती है उसके उपरांत आपका शरीर कॉस्मिक एनर्जी का निर्माण करता है। जब शरीर में कॉस्मिक एनर्जी बन जाती है, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी उत्पन्न होने लगती है, उस समय आपको मार्गदर्शक की आवश्यकता है। वो भी आपको यूनिवर्स ही प्रदान करेगा। आप इससे प्रार्थना करके देख दीजिए कि मुझे ऐसे मार्गदर्शक गुरु की आवश्यकता है। अपने आप आपकी चेतना में उसकी छवि, उसकी बात कहीं न कहीं आपको वो दर्शा देगी, जिससे आपको संपर्क करना है। सपनों के अंदर भी आपको अपने आप ये आभास होने लगेगा। सपनों में गुरु, देवी देवता या आपके पूर्वज ऊर्जा को साक्षात्कार जैसे आपको कई दिशा मिलना प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि जिस भी इष्ट देवता भगवान की आप आराधना, पूजा पाठ, स्तुति, वंदना करते हैं, उनके द्वारा भी आपको मार्गदर्शन मिलना प्रारंभ हो जाता है और आपके जीवन के अंदर परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाता है। छठी अवस्था आती है ध्वनियाँ सुनाई देना। घंटी या ओम या की झंकार आपको सुनाई देती है। कभी कभी एक वो जंतु होता है, उसकी पीपी की आवाज़ आपके कानों में हर पल महसूस होने लगती है, क्योंकि ध्वनियाँ भी ब्रह्मांड की दिव्य ध्वनियाँ होती है। जो एकांत में घंटियों की झनकार या ओम जैसी ध्वनि सुनाई देना, यह अनहद नाद के सक्रिय होने के संकेत आपको मिलने लगते हैं। जब ये संकेत आपके जीवन में आने लगते हैं तो आपको पता लगने लगता है स्वयं ही मन के अंदर बैर, निंदा, नफरत, घृणा के भाव मिटते चले जाते हैं और करुणामय हृदय आपका होने लगता है। दया, करुणा, प्रेम, नम्रता, मिलवर्तन, भाईचारा, एकत्व के भाव पूरी यूनिवर्स अपना लगने लगता है। प्रकृति से प्रेम होने लगता है। जीव जंतुओं के साथ में आपका लगाव होने लगता है। परमात्मा की दी हुई हर एक नियामत के प्रति आपके मन के अंदर श्रद्धा भाव पैदा होने लगते हैं। सातवीं अवस्था आती है शरीर के भीतर ऊर्जा का विस्फोट या गति। कई साधक बोलते हैं कि मेरी ऊर्जा रीढ़ की हड्डी में कहीं पर अटक गई है,
तो ये ऊर्जा आपके शरीर के अंदर विस्फोट करती है। अब कभी कंपन के रूप में हाथ पैरों के अंदर ऊर्जा अपने आप हिलने लगती है। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल विकास बिहानिया। अगर इस ऊर्जा को जीवन में शीघ्रता से महसूस करना चाहते हैं, दिए हुए नंबर पर आप संपर्क करें। धन्यवाद। जय हिंद।